नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सर आरआरबी जेई 2026 के बारे में। अगर आप लोग अपना ये एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ सिविल इंजीनियरिंग किंग हमारे जोशित सर यानी कि निंजा सर भी हैं और सर बताएंगे सिविल इंजीनियर्स को कि किस तरीके से आप सभी लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है। तो वो स्टूडेंट्स जो सबसे पहली बार आरआरबी जेईई देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं और फिर से एग्जाम देना चाहते हैं तो वो उसे एज अपना फर्स्ट अटेम्प्ट और लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट मान करके कैसे एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी कहानी और सर बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग की सारी कहानी। ऑल दो जो प्रोसेस है वो सर सेम होने वाली है, बस कंटेंट जो है वो सिविल का सिविल वाले सर बताएंगे और मैकेनिकल का हम बताएंगे। तो चलिए सर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। राइट सर। सो चैंपियंस, फाइनली हम लोग यहाँ पर अब जो अगर हम डिटेल्स देखते हैं आरआरबी से रिलेटेड अभी तक क्या चल रहा है आरआरबी की तरफ से। सबसे पहले हमारे पास एक इंटीमेशन आया कि भाई आपका वैकेंसी इतना है, 4098 वैकेंसीज है टोटल। उसके बाद इस जानकारी को बताया गया कि कब आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आएगी और वो तारीख थी 21 जुलाई। 21 जुलाई को आपको एक शॉर्ट नोटिस आ भी जाता है जिसमें बताया जाता है टेंटेटिवली 14 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जो 13 सितंबर तक चलेगा। तो यानी कि प्रोसेस पूरी रफ्तार से चल रहा है। तो उसी के आधार पे उसी पर्टिकुलर चीज को देखते हुए अब वक्त आ गया है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें और इस सेशन से आपको पहली बार में अटेम्प्ट जो आप करोगे, पहले अटेम्प्ट में कैसे आप एग्जाम को निकाल पाओगे, उस पर हम लोग बहुत ही विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल सर, जैसा कहते हैं ना कि अगर आप लोग दुश्मन के एरिया में जा रहे हो और दुश्मन को हराना चाहते हो पहली बार में ही, तो दुश्मन के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें दुश्मन की हर एक चीज पता है तो तुम्हें पता होगा कि भाई उसको हराना कैसे है। अगर तुम दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम उसको हराने के लिए पूरी मेहनत करोगे, लेकिन हो सकता है कि शायद तुम ही हार जाओ। इसलिए तुम्हें सबसे पहले दुश्मन के बारे में जानना जरूरी है। ऐसा हमने सीखा है। आज की डेट में हम ऐसा मान लेते हैं कि हम वो ओपोनेंट हैं जो इस आरआरबी जेईई का दुश्मन है और इसे मुझे हराना है और इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। राइट सर। तो अगर हम बात करें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की, तो सर ये हमने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें सर ने आरआरबी जेईई का किरदार निभाया और मैंने एसएससी जेईई का। तो उसमें भी हमने ये वाली बात करी है। तो गाइस अगर हम बात करें आरआरबी जेईई की, तो उसमें सिर्फ आप लोगों के 2 स्टेज में एग्जाम होंगे। पहला स्टेज ऑब्वियसली क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल सिलेक्शन में। हाँ जी। और जो सीबीटी 2 है वो आप लोगों का होता है जो एक्चुअली में आपके मार्क्स को बताता है कि कितने मार्क्स लेकर के आने। राइट जी। सो बच्चे, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो शायद आपको ये बात पता हो, अगर आपने कहीं आर्टिकल पढ़ा हो कि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें बस कट ऑफ क्लियर हो जाए उतना काफ़ी है तो आप सीबीटी 2 में बैठ पाओगे और सीबीटी 2 से आपकी मेरिट बनती है। लेकिन एक चीज़ जो इन कागजातों में नहीं लिखी होती वो ये होती है कि भले ही आपका सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग कट ऑफ रहेगा। तो अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर भी लिया ओवरऑल, लेकिन आपने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, तो आप याद रखिएगा कि आपके पास कोई खास ऑप्शंस बचेंगे नहीं। भले ही आप यहाँ पर, मैं मानता हूँ, इम्प्रैक्टिकल कंडीशन लेते हुए 150 में 150 नंबर भी आप ले आओगे, तब भी हो सकता है कि आप अपने फेवरेट जो डिपार्टमेंट है उसमें जॉब ना ले पाओ, क्योंकि यहाँ पर आप चंद कुछ नंबरों से रह गए थे। तो सीबीटी 1 को आप भले ही यहाँ पर क्वालिफाइंग बोलेंगे ऑन पेपर, पर इसका बहुत बड़ा रोल है जो सर ने बताया था वो इसी आधार पे है कि अगर आपने सीबीटी 1 में मार्क्स उतने नहीं लाए जो सारे डिपार्टमेंट्स को क्लियर करने के लिए जरूरी है वो कट ऑफ, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी सीबीटी 2 के दौरान। इसीलिए सर ने जो आपको बोला सीबीटी 1 आपको पूरी तरीके से अच्छे नंबरों से क्लियर करना होगा। बिल्कुल। इवन देखा जाए तो सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं और वो जो 100 क्वेश्चन है ये कंप्लीट नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। नॉन टेक्निकल कहने का मतलब है कि आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ्स आएगी आप लोगों से 30 नंबर की, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा साइंस के बारे में, साइंस भी आप लोगों की 30 नंबर की आएगी। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग जो आप लोगों की आने वाली है वो 25 नंबर की आएगी। और फिर उसके बाद आप लोगों से जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स जो आप लोगों का पार्ट होता है जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हो, वो आनी सिर्फ 15 नंबर की। मतलब ऐसा कहने का है कि अगर आप लोग मैथ, साइंस और रीजनिंग इसमें अगर आप अपने आप को पक्का कर लेते हो फ्रॉम द डे 1,
तो 85 मार्क्स तुम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ला सकते हो, राइट। और यहां पर अगर 15 नंबर में से तुम 5-6 नंबर भी लेकर के आ रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर तुम ले सकते हो नॉन टेक्निकल में। और ये नॉन टेक्निकल सर अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स के लिए हमेशा एक दुखदाई चीज बन के रहती है, क्योंकि इंजीनियर्स हमेशा टेक्निकल में बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। नॉन टेक्निकल में कम होते हैं। और एक जो बड़ी गलती स्टूडेंट्स के साथ हो जा रही है वो ये होती है कि भाई नॉन टेक्निकल देखते हैं तो टेक्निकल पढ़ना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। जबकि आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं और 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं। तो मतलब सीबीटी 2 आपका टेक्निकल बेस्ड होने वाला है और बढ़िया अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। और अगर आपने इसकी तैयारी ये सोचा कि सीबीटी 1 के बाद मैं सीबीटी 2 के लिए टेक पढ़ूंगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं डिले कर दोगे या फिर आप लोग कहीं ना कहीं लेट हो जाओगे, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि Right. आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। करेक्ट। जी। तो सर एक बार देख लेते हैं उस लिस्ट को बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स को याद रखनी है, जी। समझनी है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं और याद रखने हैं और जिन पे हम भी चर्चा कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न जो है आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। सीबीटी 1 होगा क्वालिफाइंग नेचर का, भले ही उसमें क्वालिफाइंग है लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं ताकि हर डिपार्टमेंट का कट ऑफ क्लियर हो पाए। सीबीटी 2 से मेरिट बनता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। जो एग्जामिनेशन नहीं है वो आपका बेसिकली आप कह सकते हो डेटा रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। बेसिकली मेडिकल फिटनेस देखने का है हाँ। कि आप लोग फिट एंड फाइन है, ऐसा तो नहीं कहीं आपको कैंसर ब्रेन ट्यूमर हो और फिर बाद में आप सरकारी नौकरी लेकर के, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को फिर किसी आपके फैमिली में से किसी को जॉब देनी पड़ती है, ऐसा राइट होता है, राइट। ये हो गया। और इसमें एक कलर ब्लाइंडनेस वाला जी पॉइंट सर। होता है, पता चला आपको कलर ब्लाइंडनेस है और आप जो है वहां पे आपकी ड्यूटी लग गई सिग्नल विग्नल में, आप लाल का हरा, हरा का नीला दिखेगा तो आप कैसे नौकरी करेंगे। एब्सोल्युटली। तो वो थोड़ा एक चैलेंज हो सकता है। तो पेपर पैटर्न इस तरह से रहेगा आपका, ये आपको समझ आ गया है। नेगेटिव मार्किंग थ्रू आउट द सीबीटी 1 या सीबीटी 2 दोनों में ही 1/3 ही रहती है, कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ एग्जाम का जो सिलेबस है। सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको नॉन टेक्निकल का सिलेबस बता दिया है और टेक्निकल का सिलेबस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है। नहीं भी पता है तो आपको इस वीडियो के नीचे जो ऐप दिया गया है लिंक, उस पर आप जाओ, उसमें आपको पूरा सिलेबस हमने मेंशन किया हुआ है। और प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगी, बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के होगा क्या। ये वीडियो अगर होती कि भाई कैसे आप क्लियर करो आने वाले 3 सालों में, तो फिर स्ट्रैटेजी प्रॉपर चाहिए ही नहीं। उसके लिए तो आप कर ही लेते, कैसे भी कर लेते, 3 साल में तो आराम से निकाल ही लोगे। क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती करके सुधारने का जो वक्त है वो काफी कम है, काफी कंसाइज है, तो इसीलिए गलतियां हम कम ही करेंगे। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। और साथ में हम बात करेंगे जो कंप्लीट रोड मैप है उसके बाद कि कैसे आप अपना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को साथ लेकर के चल सकते हैं। बिकॉज आपका सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसमें मोस्टली जो पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो सिलेबस है वो डेफिनेटिव है, मतलब वो एक आप बोल सकते हैं कि फाइनाइट वैल्यू है उसकी। लेकिन करंट अफेयर जैसी चीजें हो गई, जीएस हो गया, ये सारी चीजें थोड़ी सी क्या है इनफाइनाइट साइड में चली जाती हैं कि बहुत कुछ है पढ़ने को, और सब कुछ पढ़ने के बाद भी कोशिश हम ये करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, कवर कर लें, पर शायद ना हो पाए। वहीं उसके कंपैरिजन में आपका जो और जो टॉपिक्स है वो आप कंप्लीट पढ़ भी सकते हो। तो क्या टेक्निकल को पहले हम लोगों को पढ़ना है या सिर्फ नॉन टेक को ही पहले फोकस करें और सीबीटी 1 के बाद हम नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट करें? क्योंकि क्या पता निकले ना निकले, क्योंकि ये माइंड सेट रहता है हमारा कि क्या पता हमारा सीबीटी 1 निकले ना निकले, फालतू में हम सीबीटी 2 के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फायदा हो या ना हो, इससे अच्छा पूरा टाइम हम लोग यहाँ पर नॉन टेक को दे देते हैं। एक ये डाउट रहता है स्टूडेंट को। दूसरा डाउट ये रहता है कि चलो पढ़ भी लूंगा तो मैं पहले काम करता हूं, क्योंकि हम टेक्निकल से बहुत ज्यादा हमें मोहब्बत होती है, क्योंकि हमने अपना डिप्लोमा में भी टेक्निकल पढ़ा हुआ है ज्यादातर, तो टेक्निकल को हम पढ़ लेते हैं ज्यादा वक्त में और आखिरी के चंद एक महीने के अंदर हम नॉन टेक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी या फिर दोनों को एक साथ लेकर के चलना है? तो वो एक बार हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रोड मैप सर समझ देते हैं बच्चों के लिए। जरूर। तो गाइस देखो, अब रोड मैप समझने से पहले आप लोगों को एक चीज और भी बता देते हैं। रोड मैप क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में समझो। अगर आप लोगों को कभी भी कहीं घूमने भी जाते हो, जैसे कि मतलब सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मुझे वैष्णो माता जाना है या फिर कहीं पर भी जाना है और आप कहीं से भी हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं सर, ट्रेन देखते हैं कि भाई ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, बस से जाना है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि भाई मेरे लिए क्या फिजिबल होगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, बस पकड़नी है, किस जगह पे उतरना है, वहां पे होटल लेना है नहीं लेना है, फिर आगे क्या बढ़ना है, मतलब प्रॉपर आपका रोड मैप तैयार होता है अगर आप किसी जगह घूमने भी जाते हो। बिल्कुल। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आप लोगों का रोड मैप नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आप लोग 4 जगह से
सजेशन लेते हो और वो 4 जगह के सजेशन में आप 4 डायरेक्शन में जाते हो, और जब आप 4 डायरेक्शन में जाते हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हो। और गाइस आप लोगों को बता दें, रोड मैप या स्ट्रैटेजी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हाँ, हर किसी की, हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होती है। इवन जितने भी बच्चों से हमारी बातें होती हैं, हर बच्चे की अलग स्ट्रैटेजी चल रही होती है, और हम उसे हमेशा उसी की ही स्ट्रैटेजी के हिसाब से सजेस्ट कर रहे होते हैं कि बेटा अब तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज लेवल, ग्रास्पिंग पावर, हार्ड वर्क का लेवल और स्मार्ट वर्क का लेवल हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्मार्ट वर्कर होते हैं लेकिन लेजी होते हैं, नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे बच्चे सर हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन ग्रास्पिंग पावर कम होती है, तो उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। ये जो हम रोड मैप बताने जा रहे हैं, ये एक जनरलाइज्ड रोड मैप है, जहां पर अगर आप इसी रोड मैप के हिसाब से चलते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर अपना सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये बनाया ही उसी तरीके से गया है, राइट। तो चलिए सर रोड मैप पे चलते हैं जी। एंड रोड मैप अगर देखा जाए तो दिस इज द पॉइंट जहां पर अभी आप हैं, राइट। ये वाला पॉइंट है जहां पर आप हैं, और आप लोगों को अगर सर मैं बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं जाऊं, मैं सोचूं कि अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं और मुझे तैयारी करनी है तो मैं डेली के कितने घंटे दे सकता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो फुल टाइम एस्पिरेंट हूं, मैं 10 घंटे दे दूंगा, मैं 12 घंटे दे दूंगा। बेटा डेली पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। आप आज 10 घंटे दोगे, कल 12 घंटे दोगे, हो सकता है परसों आप 5 ही घंटे दे पाओ। तो ऑन एन एवरेज जो आपके नंबर निकलेंगे, नंबर ऑफ आवर्स, वो होंगे 6 घंटे। हम प्लानिंग करेंगे 6 घंटे के हिसाब से, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बिल्कुल स्वाद अनुसार। जिस तरीके से खाने में नमक स्वाद अनुसार होता है, उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में आपकी तैयारी स्वाद अनुसार होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, आप जरूर सिलेक्शन लोगे। अगर हम सिर्फ सर 6 घंटे के हिसाब से चलते हैं जी, और अगर मैं CBT 1 की बात करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल आने वाला है, तो नॉन टेक्निकल के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां से स्टार्ट करेंगे, CBT 1 तक नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे। NT मतलब नॉन टेक्निकल, राइट। यहां पर सर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ते हुए जाते हो। CBT 1 में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन CBT 1 से CBT 2 के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का गैप या 4 महीने का मिलेगा, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, राइट। इससे ज्यादा गैप मिलता नहीं। लेकिन इस गैप में प्योर टेक्निकल पढ़ना, साथ में नॉन टेक्निकल का भी जो थोड़ा सा पोर्शन है वो करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। फिर आप CBT 2 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो भी आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, स्टार्ट करेंगे CBT 1 तक के लिए। तो CBT 1 में गाइस सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी से लेकर के मैं कहता हूं 4 महीने का टाइम है। इन 4 मंथ्स में से आपका शुरू का जो 3 महीना जाना चाहिए ना, वो शुरू के 3 महीने जाने चाहिए आप लोगों के। एग्जाम्पल लिया 4 मंथ्स का, ये मत समझना कि आपने 4 महीने कैसे बोल दिया, 5 महीने में एग्जाम होगा, 6 महीने में होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने शुरू के हमने लिए, 4 महीने का एग्जाम है, तो इन 3 महीनों में हम टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ते हुए जाएंगे, राइट। अब टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल को हम दे देंगे 4 आवर्स, राइट, हम दे देंगे 4 आवर्स, और टेक्निकल को हम दे देंगे 2 आवर्स, राइट। कुछ ऐसे करते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस जब लास्ट का 1 महीना बचेगा, लास्ट का 1 महीना जब आपको CBT 1 देना है, उस लास्ट के 1 महीने में हम कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे हमारे नॉन टेक्निकल पे, ठीक है। अब यहां पर नॉन टेक्निकल पे शिफ्ट होकर के हमने CBT 1 बहुत अच्छा दिया, हमारा नॉन टेक्निकल हो गया। अब गाइज यहां पर अगर मैं सिविल की बात करूं या मैकेनिकल की बात करूं, तो इन दोनों में आप लोग ये वाली चीज देखोगे कि CBT 1 जो है नॉन टेक्निकल हर किसी के लिए सेम होने वाला है। फिर बात आती है आप लोगों की CBT 2 की। तो सर CBT 2 की तैयारी के लिए अब नॉन टेक्निकल तक हम पहुंच गए, जिसमें हमने टेक्निकल को भी 2 घंटे दिए, और अगर हम 3 महीने की बात करें मतलब 90 दिन, 90 दिन में अगर हम डेली 2 घंटा देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम 180 घंटे दे चुके होंगे। और 180 घंटे में हम आराम से 3 से 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे 3 से 4 सब्जेक्ट CBT 1 के पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं जी। अब CBT 1 से CBT 2 में पहुंचना है, जहां पे हमारा टेक्निकल मोस्टली होगा और नॉन टेक्निकल 50 नंबर का होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप CBT 1 तक पहुंच चुके हैं और CBT 1 क्लियर कर चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो जैसे सर ने बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ प्रपोर्शनेट तरीके से आपको समझाया है कि पहले क्या साथ में लेके चलेंगे और बाद में कैसे अपनी जो तैयारी है उसको मोल्ड करेंगे। सेम उसी तरीके से मैं भी आपको यही बोलूंगा कि यहां पर आपके पास 75% या मैं कहता हूं 80% ऑफ द टाइम, अगर आपके पास मान लीजिए कितने, लेट से आपके पास 4 महीने हैं, तो 4 महीने का 80% निकाल करके आपका जो फोकस रहेगा वहां पर वो ज्यादातर किस पे रहेगा,
वो आपका ज्यादातर फोकस रहेगा टेक्निकल पर। अब आपको टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर क्या है, रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल यहां पे बहुत रेयरली ही पूछे जाएंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो थ्योरेटिकल चीजों में आप फोकस ज्यादा करेंगे। ऑलरेडी 4-5 सब्जेक्ट आप फिनिश कर चुके होंगे यहां तक, और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट इस वक्त में आप खत्म कर पाएंगे, फिनिश कर पाएंगे। और उसके बाद आखिरी के बचा आपके पास 25 दिन जो रहेंगे आपके पास, या मैं कहता हूं महीना भर जो रहेगा, उसमें आप अपना टेक का रिवीजन करेंगे। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा सर? बेस्ट तरीका होता है धड़ाधड़ तरीके से आप सवाल लगाएंगे। जितने ज्यादा सवाल आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन मजबूत होता रहेगा। जब भी आपको लगे कि मैं फलाना सब्जेक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं या मुझे फलाना सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो कभी भी नोट्स नहीं उठाने हैं, आपको हमेशा उसके सवाल लगाने हैं। आप सवाल लगाइए, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, और उसी के साथ आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके लिए आपको अपने नोट्स उठाने की जरूरत है, और कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको नोट्स उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप रिवीजन करेंगे अपने टेक्निकल का, और यहां पर आप उठाएंगे नॉन टेक को। अब यहां जो CBT 2 का जो नॉन टेक आता है, वो फिर से मैं बता दूं आपको, डेफिनेटिव होता है, वो फाइनाइट वैल्यू में होता है। यानी कि आपके जो यहां पे टॉपिक आ जाते हैं, इसके अंदर साइंस आपसे पूछा जाता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऐसी चीज है जो आपको पता होगा, उसमें से 90% सिलेबस ऑलरेडी आपको आता है। एनवायरमेंटल अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर मेरे सिविल वाले बच्चे हैं, तो सिविल वाले बच्चों को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का 90-95% सिलेबस ऑलरेडी आता होता है, क्योंकि हमारा कोर सब्जेक्ट भी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको बहुत इजीली खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, बेसिक सारी वही चीजें हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा, वो आपने सेम चीज पढ़ी होगी स्कूल टाइम में भी, और कॉलेज में भी आपका ये सब्जेक्ट रहता है, कंपलसरी किया गया है, जो आपको सब्जेक्ट होना ही होना होता है एनवायरमेंट का। तो यहां पर आप लोगों का ज्यादातर फोकस जो रहेगा 3 महीने 10 दिन के आसपास, वो आप फोकस करेंगे अपने ओनली एंड ओनली टेक पर। उसके बाद टेक का फुल फ्लेजेड रिवीजन पे आप उतर आएंगे, और नॉन टेक को आप तैयार करना शुरू करेंगे, और अपने CBT 2 में जाकर के धूम मचाएंगे। और आपका टारगेट होना चाहिए लगभग 130 नंबर तक आप अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट का मतलब सही लेकर के आए, ऐसा ना हो कि 130 अटेम्प्ट करो और उससे ज्यादा का गलत करके आ जाओ, तो नेगेटिव होके मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। 130 अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे, तो जाकर के अपने 120 तक गाड़ी रुकेगी, और वो प्रैक्टिकल स्कोर होगा जिसमें हम निश्चिंत होकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा पाएंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सर कि नॉन टेक या टेक, कौन पहले कौन बाद में, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब आपको टेक नॉन टेक का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। पहला अटेम्प्ट है आपका, पहले अटेम्प्ट में आपको कैसे एग्जाम को निकालना है। और जो चैंपियन ऐसे हैं जो दूसरी बार पेपर दे रहे होंगे, आपको तो बेटा पहले ही पता है कि ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। और दूसरी चीज, जो गलतियां आपने करी है उनको पहले तो नोट डाउन करो, और उन गलतियों को आप रिपीट मत करो। ये तो आपकी हो गई बात रिपीटर्स के लिए। एब्सोल्युटली सर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि भैया CBT 2 तक क्यों जाना जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रख लेना, क्वालिफाइंग है लेकिन मुझे इसमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, सो दैट मैं सारे डिपार्टमेंट को क्वालिफाई कर सकूं, ठीक है। प्लस CBT 2 अगर आपका होता है, CBT 2 करने के बाद आप लोगों की कहानी इसमें कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद DV एंड मेडिकल करा, बस बात खत्म, फिर तो आपका सिलेक्शन डन है ना सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हम टेक पढ़ेंगे, हम नॉन टेक पढ़ेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा किताबें, स्टडी मटेरियल, पता नहीं क्या क्या, और हर कोई बोल रहा है टेक हम पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कैसे स्टूडेंट बेस्ट कंटेंट ले जिससे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक्चुअली में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले? क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे रिपीटर्स भी होंगे। आप सभी लोगों से एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करी होगी, राइट? अगर आपने वहां से शुरुआत करी और अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे, या फिर शायद आपको सही कंटेंट वैसा नहीं मिला। क्योंकि अगर वैसा सही कंटेंट मिलता और आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाता है, आपके मन में आ जाता है, राइट? अगर आप इस सेशन को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपके मन में है कि जो चीज मैंने पहले पढ़ाई करी थी, जिस भी जगह से करी थी, वहां पर मुझे इस कंटेंट उतना अच्छा नहीं मिला जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, राइट? तो अगर आप लोगों को अब ऐसा फील आने लग गया है, तो उसके लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का ही बताते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का राजधानी बैच ये आप लोगों के लिए आ चुका है।
जो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। देखो एग्जामिनेशन की डेट, जो नोटिफिकेशन डेट आ रही है वो 14 अगस्त से आ रही है, लेकिन आपकी तैयारी हमने शुरू कर दी 1 अगस्त से ही, राइट। 1 अगस्त से ही आपकी तैयारी शुरू होगी। ये जो बैच है आपका, इसमें आप लोगों का CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों एडेड है। अब ऐसा क्यों सर, एक बैच CBT 1 का लोग दे रहे हैं, CBT 2 का तो अलग से दे रहे हैं? बेटा ऐसा है कि एग्जाम ऑन एजुकेशन पे हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आपने RRB जेई का टारगेट लिया है हमारे साथ, तो फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड जितनी चीजें तुम्हें जरूरत की है वो सारी चीजें तुम्हें दी जाए। साथ में टेस्ट सीरीज दी जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाए, पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाए, वर्क बुक दिया जाए, जो जो चीजें हो सकती हैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए वो सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल कराई जाए। सेम आपको जैसे सिविल इंजीनियरिंग का है वैसे ही आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी मिल जाएगा। ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट examoneducation.com से ले सकते हैं, या फिर आपको जाना है एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, वहां पर आप लोगों को ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो अभी आपको इंस्टॉल करना है एग्जाम ऑन एजुकेशन, राइट। आप लोगों के फोन में स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट इस तरीके के एप्लीकेशन भी होते हैं, राइट, लेकिन अब आप लोगों के फोन में एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन होना भी बहुत जरूरी है। राइट, उसके दो कारण है बेटा। एक तो कारण ये है कि आपको वहां पर ये पूरा बैच का इंफॉर्मेशन भी मिलता है, और दूसरा कारण है कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज रहता है, वो हमने आपके लिए वीकली PDF अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जो आपको फ्री में ही मिलता है। उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो हर हफ्ते आपको सैटरडे के दिन पे, पिछले सैटरडे का जो PDF है अपलोडेड है, हर हफ्ते सैटरडे को आपको PDF मिलता है, जिसमें हमने आपके पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें लिखी हैं। उनसे क्या सवाल बन सकते हैं वो भी उसके अंदर ही मेंशन रहता है। और ये सारा होने के बाद जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट डे जो रहेगा उस दिन आपको पूरे महीने का एक समरी भी दे दिया जाएगा, और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी आपको वहां से दे दिए जाएंगे। बिल्कुल। ये हम तब तक करेंगे जब तक आपका CBT 1 नहीं हो जाता, ताकि आपको जो है करंट अफेयर से कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, और आप बिल्कुल परेशान ना हो। रही बात कभी कभार क्या होता है, क्योंकि आप, मैं मान के चल रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद हमारे बारे में ना पता हो कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है। उसके लिए YouTube पर क्लासेस होती हैं, टेक्निकल क्लासेस जितनी भी होती हैं, चाहे शिवम सर की हो, मेरी हो, गौरव सर की हो, विवेक सर की हो, अंजना मैम की हो, आप सभी लोगों के क्लासेस YouTube पे अवेलेबल है, और आप आराम से उन वीडियोस को देख करके अपना और हमारा जो रिलेशन है, बीच में जो सिनर्जी है, वो चेक कर सकते हैं कि हमारी बताई हुई चीजें, हमारा समझाने का तरीका क्या आपको समझ आ रहा है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका, हमारा जो पूरा का पूरा आपस में जो हम बोल सकते हैं कनेक्शन है, वो बैठ रहा है, हमारी बात सटाक से आपके दिमाग में जा रही है, तो आप जरूर RRB जेई के जो राजधानी बैच है उनको चेकआउट करना, ठीक है। सिर्फ आपको कनेक्शन देखना है, कंटेंट का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्योंकि कंटेंट देखो स्ट्रांग है, इसीलिए YouTube पे हम क्लास लेते भी हैं यहाँ पर, जो टेक्निकल क्लास होती हैं। नहीं तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि टेक्निकल क्लास ही नहीं लेते, सिर्फ वहां पे क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेड डेट बता दी, कट ऑफ बता दी, इस तरह की चीजें बता दी, और एक सिंपल सा मैनोमेट्री का सवाल भी उनसे बन नहीं रहा है। तो ये अलग बात हो गई, लेकिन वो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। YouTube पर आपको सभी की क्लासेस मिल जाती हैं। और राजधानी बैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, CBT 1 CBT 2 दोनों ही यहां पर आपको एजुकेशन या पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाता है। एब्सोल्युटली। और गाइज अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है, तो आप ये नंबर लिखा हुआ है 8368868452, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स है वो सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी। और ये नंबर सिर्फ फैकल्टीज के पास होता है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली अपनी फैकल्टीज के साथ कनेक्ट करते हो, डायरेक्टली आप अपनी फैकल्टीज से बात करते हो। उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उससे ही आप अपनी आधी जंग जीत जाते हो, राइट। क्योंकि देयर विल बी समवन जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, और आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये जो फ्री स्टडी मटेरियल दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करेंगे, नॉन टेक्निकल के अंदर आपको वीकली PDF भी मिल जाएगी। और साथ में जा करके अपना एक बढ़िया सा कमेंट हमें इस सेशन में जरूर दीजिएगा, सो दैट हम आप लोगों के लिए और भी इस तरीके के सेशंस बनाते रहें। और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर पूरी करके देंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।